श्री राम कार सेवा समिति, हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित इस रैली में देश के कोने कोने से आए लाखों श्री राम भक्तों से पूरी दिल्ली मानो राममय हो गई थी। महाराष्ट्र से आएंगे, सोमनाथ से आएंगे, कर्नाटक से आएंगे, भाग्यनगर से आएंगे, केरल तट से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे, पटना से भी आएंगे। आज विश्व हिंदू परिषद का घर घर गूंजे नारा, आज विश्व हिंदू परिषद का घर घर गूंजे नारा। अरे हिंदू राष्ट्र बनाना हमको हिंदुस्तान हमारा, अरे हिंदू राष्ट्र बनाना हमको हिंदुस्तान हमारा। ओ आज विश्व हिंदू परिषद का, अरे आज विश्व हिंदू परिषद का घर घर गूंजे नारा, हिंदू राष्ट्र बनाना हमको हिंदुस्तान हमारा, हाँ हिंदू राष्ट्र बनाना हमको हिंदुस्तान हमारा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। संगठित हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत प्रातः स्मरणीय पूजनीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी के दिखाई गई मार्ग पर चलने वाली श्री राम जी की यह सेना ठान चुकी है कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अब हम रामद्रोही सरकार कदापि सहन नहीं करेंगे। इसी व्रत को दोहरा रही हैं दुर्गा रूपिणी साध्वी ऋतंभरा देवी। कहते हैं कि तंबू भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से। अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। मिर्ची लग रही है वोट वालों को, मत वालों से टकरा के देख लीजिए, और जोड़ हो तो जोड़ आजमा के देख लीजिए। जीतता है राम या हराम जीतता है, अब एक बार निर्वाचन करवा के देख लीजिए, हैसियत का पता चल जाएगा अंजाम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। मेरे हिंदू बंधुओं, राम जी का मंदिर धूमधाम से बने, इसके लिए हमें धूमधाम से सत्ता परिवर्तन करना है, लोकता को बदलना है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले धर्मनिरपेक्षता के ढोंगियों को बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमें मत पढ़ाओ, हमारे खून में है धर्मनिरपेक्षता। जिन लोगों के प्रति आपको आक्रोश है, जिन लोगों के प्रति आपको क्षोभ है, मैं उन लोगों से निपटने का तरीका आपको बताए देती हूँ। 2 नवंबर की घटना के बाद नौजवान मेरे पास आए कि साथी ऋतंभरा हमें हथियार चाहिए। हमने कहा क्या करोगे? तो कहा राम भक्तों के हथियारों से निपटेंगे, मुलायम सिंह से निपटेंगे। मैंने अपने नौजवान बंधुओं से अनुरोध किया कि मेरे भाई ये तो बताओ कि तुम एक हिजड़े को मारने के लिए एक गोली बर्बाद करोगे? राम जी थक गए बाण चलाते चलाते, और रावण मरने में ही नहीं आ रहा। तब विभीषण जी महाराज ने बताया, महाराज ये पापी ऐसे नहीं मरेगा, इसके प्राण इसकी नाभि में रहते हैं, आप इसकी नाभि में बाण मारिए, तब धरती माता इस पापी के बोझ से मुक्त होगी। तो मेरे नौजवान बंधुओं, ये राम विरोधी रामद्रोही राजनीतिक लोगों के प्राण, इनकी
जय श्री राम का ये घोष राष्ट्र भक्तों के मन में जहां एक ओर आशा की किरण पैदा कर रहा था, वहीं विरोधियों को बता रहा था कि भारत में रहने के लिए इसे अपनी मातृभूमि, पितृभूमि व कर्मभूमि मानना होगा। सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन टिकेगी वही जो कर्म से प्रभु श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलेगी।